Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. I'm Munish Yadav, PCT Economics, Suraj School, Bhiwadi. Today, I'm here again to discuss with you a new chapter, Chapter 7, Production Function and Returns to a Factor. Yes, dear students. But before starting it, I want to say something that, dear student, tomorrow is your UT. So prepare well for your coming UT and prepare MCQ portion mainly from each chapter because it will be a MCQ test. Okay, so all the best for tomorrow. So now let's proceed for the topic. Today we are studying chapter 7, production function and returns to factor. Okay, production function and returns to factor. So what will be you able to understand after studying this chapter? So here are the some learning objective. Have a look. Concept of production function, it means meaning of production function, then concept of TP, AP and MP, total product, marginal product and average product. Then after returns to a factor, law of variable proportion, we will study here relation between TPMP, APMP we will study, and all the shapes and spaces of TPMP and AP in a given time period we will study in this chapter. So today we will start with the meaning. Here is the meaning. Production function, so it studies the functional relationship between physical input and physical output of a commodity. It means input यूज़ करके हम output बना रहे हैं, so दोनों के बीच में क्या रेशियो है. This relationship is known as physical input and output and प्रोडक्शन फंक्शन. इट मीन्स आपने लेबर यूज़ की है, आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, आपने लैंड यूज़ किया है, आपने कैपिटल यूज़ किया, जो भी इनपुट आपने यूज़ किया टू प्रोड्यूस आउटपुट, सो उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज़ फंक्शनल प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, फॉर एवरी आउटपुट वी नीड्स इनपुट. हर आउटपुट के लिए हमें इनपुट की ज़रूरत होती है. इनपुट मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, मे बी इन फॉर्म ऑफ लेबर, मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, मे बी इन फॉर्म ऑफ लैंड. ओके, जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे तो हमने वीट प्रोड्यूस किए तो वीट आउटपुट है, बट वी नीड लैंड फॉर इट. हमें उसके लिए लैंड की जरूरत, तो लैंड इनपुट हो गया. ओके, वी आर कुकिंग सम वेजिटेबल्स, तो हमने जो बना लिया है खाना, जो प्रिपेयर्ड किया है वो आउटपुट है, बट उसके लिए हमने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, कच्ची सब्जियां यूज़ की है, दैट इज़ इनपुट. तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, लैंड हो गई. ओके, एंड मनी ऑल्सो. कोई बिज़नेस हम सेटअप कर रहे हैं, कुछ चीज़ बनाने के लिए, कुछ मशीनरी परचेज़ करने के लिए हमें मनी इन्वेस्ट करनी होगी. सो इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ input also. Okay, so dear students, let's proceed. So dear students, there are the two types of factors. Which can we can use in the production process. So here are the two types. Fixed factor, अब नाम से ही पता, फिक्स, इट विल नॉट चेंज इन एनी सिचुएशन. ये वो फैक्टर्स है जो चेंज होंगे ही नहीं. इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेदर आउटपुट ज़ीरो और मैक्सिमम. जैसे आपके पास लैंड है, अब आपने वो लैंड परचेज़ की है, अब आप उसमें काम करो या ना करो, जो पेमेंट आपने करनी थी वो आप कर चुके हो. लैंड इज़ फिक्स्ड, इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली. वो अपने आप कम ज़्यादा नहीं होगी. सो सम फैक्टर आर फिक्स्ड, तो उसे हम जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ज़ीरो लेवल पर भी जो होते हैं वो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं. इफ़ सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट, आप कोई प्रोडक्शन यूनिट शुरू करने वाले हैं. सो यू बाय मशीनरी टुडे एंड आफ्टर 3 months यू विल स्टार्ट प्रोडक्शन. अब 3 महीने पहले आपने मशीन परचेज़ की, सो प्रोडक्शन तो उस टाइम ज़ीरो है, तो इट मीन्स दिस इज़ योर फिक्स फैक्टर. ओके, यस, क्योंकि वो आप पहले ही खर्च कर चुके हो, प्रोडक्शन ज़ीरो है तब भी. अब उस मशीन से आप चाहे कितना ही प्रोडक्शन करो, वो फैक्टर आपके लिए फिक्स होगा. देन सेकेंड इज़ वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर मीन्स विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू आउटपुट. इफ़ वी नीड मोर आउटपुट, तो we will use more inputs, more variable factor. If we need less output, तो we will use less inputs. फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल, लेबर, अगर हमें ज़्यादा काम कराना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हम लेबर भी ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड वी विल यूज़ मोर रॉ मटेरियल. लेकिन अगर हमें कम काम करना है, प्रोडक्शन कम करना है, तो वी विल यूज़ लेस इनपुट एंड लेस लेबर. हमें कम लेबर की ज़रूरत होगी. क्लियर? सो फिक्स्ड मीन्स जो फिक्स्ड है वो
प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा. वेरिएबल मीन्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर्स ऑल्सो इंक्रीज. प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल फैक्टर इज ऑल्सो डिक्रीज. इफ प्रोडक्शन इज ज़ीरो, वेरिएबल फैक्टर विल बी ज़ीरो. अगर हमें काम ही नहीं करना तो वाई वी विल यूज़ रॉ मटेरियल एंड लेबर. हम लेबर और रॉ मटेरियल भी यूज नहीं करेंगे. ओके, सो you can easily differentiate between both. So next is types of production function. Yes, so there are the two types of production function, short run and long run. So my dear student, short run production function means it is that time period in which some factor are fixed, some are variable. कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे. ओके, दोनों तरीके के फैक्टर्स आपको मिलेंगे उसमें. लुक एट हियर. यस डियर स्टूडेंट्स, हियर आर द 2 पॉइंट्स. सपोज आपको 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए आप 5 लेबर लगा रहे हो. यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम हियर. यस, यस, आपको 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एंड 5 लेबर आपने उसके लिए यूज़ की है और 4 लाख कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो. ओके, और आपने उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया. इट मीन्स कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर चेंज हो सकती है. तो दिस इज़ योर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, एंड फॉर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, इट इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. अब ये शॉर्ट रन है. लुक एट हियर, दिस इज़ शॉर्ट रन, क्योंकि इसमें लेबर वेरिएबल है जिसके ऊपर बार नहीं है, एंड कैपिटल इज़ फिक्स्ड क्योंकि कैपिटल के ऊपर बार लगा हुआ है. इज़ दैट ओके? And for long run, it is that time period in which all factors are variable. Okay, and we can increase output by increasing any factor. कोई fixed नहीं है, सब factors variable है. So उसे आप simply ऐसे दिखाओगे, 5 labor and 4 capital. 4 lakh capital, it means labor पर भी बार नहीं है, labor तो variable ही है, और capital पर भी बार नहीं है. Okay dear students, so simply you can start from here. You can learn from here. Yes, so what we have study today, we have study about the meaning of production function. It is functional relation between physical input and physical output. Then after we had study about the fixed factor and variable factor, and then after long run production function and short run production function. You can easily differentiate between both. Okay, so God bless you, stay blessed.